नमस्कार दोस्तों। डेली टेक्निकल एनालाइज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस बाजार में एक चीज तो बार बार नोटिस करने को मिल रही है कि मार्केट न्यू हाई के बाद एक फ्लैट या गैप अप या न्यू हाई देने के बाद से मार्केट में हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है। और मार्केट 15 मिनट्स में ये क्या हो रहा है कि यहाँ लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कि प्राइस फिर से वापस से जो है कि एक न्यू हाई बना के और वहां से एक प्रॉफिट बुक हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे बिग प्लेयर जो है इस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम जो भी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, जो भी चीजें बनाएंगे, आने वाले बजट तक बहुत सोच समझकर बनाने वाले हैं। क्योंकि ये बजट जो है अगर पॉजिटिव रहा तो हमारे बाजार में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर ये निगेटिव रहा तो हमारे मार्केट को ये निगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो बजट तक हम कम से कम वेट करेंगे और बड़े पोजीशंस को नहीं रखेंगे। हम कोई भी पोजीशंस को इंट्राडे या थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए ही करेंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन में, इन चीजों को समझते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चीजें हुई और क्या चीजें होने वाली हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले मैक्स पेन स्ट्राइक को देखेंगे तो हमारा 24,100 है। क्यों है? तो हमारे यहाँ पुट राइटर्स जो है 43 लाख और कॉल राइटर्स जो है 37 लाख। अब क्या है कि लगभग लगभग मुझे इक्वल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देखें तो यहां पर फ्रेश बिल्डअप जो है 16.72%, यानी कि आज बाजार में 100 की स्ट्राइक कर रहा था कि मैं इससे ऊपर जाने नहीं दूंगा। जबकि हमारे पुट राइटर्स बोल रहे थे कि मैं एक स्ट्रांग सपोर्ट हूं, इसके नीचे भी मैं स्ट्रांग हूं, इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मैं इसके नीचे जाने दूंगा आपको। और बाजार इस तरह से करके 24,100 के टॉप और 24,100 के बॉटम के आसपास ही घूमती रह गई। यानी कि 24,100 का जो टॉप था वह 24,135 के आसपास था। और अगर हम बॉटम की बात करें तो 24,085 के आसपास था। अब बाजार जो है इसी के बीच में दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच लड़ाई चलती रही। अब आने वाले समय में क्या होगा? तो अगर देखिए, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि लगातार हमारे जो सपोर्ट हैं वह स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है बुलिश है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हम 24,200 की स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल ओआई था, रेजिस्टेंस था, वह काफी स्ट्रांग था और आज भी स्ट्रांग हुआ है। तो यहां से जो है कि प्राइस में गिरावट आई, लेकिन बाजार 24,100 को नहीं ब्रेक कर पाई। अगर ब्रेक करती तो हम 24,000 के बॉटम तक का ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि इसी 24,000 और 200 के बीच हमारी लड़ाई चल रही है। यानी कि अगर कहा जाए तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है 21,100 है और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहा जाए तो वह 24,100 है। यानी कि कल अगर यहाँ बाजार में अगर यहाँ पर 5 to 10 लाख के आसपास और हमारे कॉल राइटर्स यहाँ से माइनस होते हैं तो हमारी मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है। और अगर यहाँ 10 to 15 लाख यहाँ पर अगर हमारे पुट राइटर्स माइनस होते हैं तो यहाँ से बाजार नीचे गिर सकती है। और नीचे गिरेगी तो देखिए, हम अब थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पर इन सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए, टेक्निकल चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट इस तरह से लोअर लो का फॉर्मेशन करके और मार्केट जो है एक गैप अप या फ्लैट ओपन करके और अपने लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट जो है कि एक न्यू हाई दे रही है और मार्केट में एक प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो देखिए, आप इस समय जो है अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन चेन का सहारा लें। ऑप्शन चेन अभी के समय के लिए बहुत ही अच्छे तरीका से काम कर रहा है और ऑप्शन चेन में आप कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशंस को आसानी से देख सकते हैं और यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां है। तो देखिए, जब भी कोई न्यू हाई बन रही है और हम जाकर ऑप्शन चेन में ये देखें कि अगर हमारा ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और यहाँ ओआई चेन जो है
चेंज परसेंटेज जो है लगातार इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस साइड में, तो हम वहां से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में भी अगर हमारा पुट पुट राइटर्स चेंज ओआई जो है हमारा लगातार परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम वहां से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के व्यू से इस बाजार को देखें तो मेरे पास 75 मिनट्स का एक जो है यहाँ पर डिमांड जोन पड़ा हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन यहाँ से प्राइस को खरीदने की कोशिश करते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशन यही चाहता है कि मैं इस बाजार में हमेशा सस्ते प्राइस में सामान को खरीदूं। यानी कि कभी भी वही यही चाहेगा कि मैं इस प्राइस को और सस्ता करूं और फिर यहां से मैं बाइंग करूंगा, और उसके बाद से फिर वो अपनी पोजीशंस को है कि न्यू हाई तक लेके जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस का यही काम होता है कि वह प्राइस को सस्ता करते हैं और सस्ता करने के बाद से उसको खरीद के और उसे महंगे प्राइस पर बेचते हैं। यही उनका तरीका हो सकता है। तो आने वाले समय में हम यह देखेंगे कि हमारा आने वाला बजट कैसा है, उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो अब हम जो है कि थोड़ा सा प्लान और स्ट्रैटेजी कल के लिए बनाते हैं कि अगर आपको प्राइस इसके नीचे कोई कैंडल मिल रही है तो आप चाहें तो सडनली एंट्री कर सकते हैं, या फिर प्राइस जब ऊपर आए तो यहां आप एंट्री कर सकते हैं और थोड़ा सा एसएल एंट्री कर सकते हैं। और आप एसएल जो है ज्यादा कुछ नहीं रखना है, 1:2 का आपको एसएल रखना है, और आप जो है कि 23,800 तक जो है कि आप अपने प्लान को कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन का जोन होता है। और यहाँ पर जब भी प्राइस आती है तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलता है, और इसके पहले भी प्राइस जा सकती है, तो इसके बिफोर जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड के लिए जाएं तो चूंकि हमें अब सेफ ट्रेड करना है, तो हम किसी एक्सट्रीम जोन से ट्रेड करेंगे। तो एक्सट्रीम जोन हमारा ये रहा और ये रहा। तो अगर मान के चलिए कि प्राइस जो है यहां से चल रही है और यहां पर एक तेज बाइंग आई और उसके बाद से ये रिटेस्ट हो, तो हम यहां से एंट्री कर सकते हैं। वहां भी आपको यही ध्यान रखना होगा कि 1:2 का रेशियो, यानी कि आप जब ट्रेड लेंगे तो या तो आपको 100 रुपए का लॉस या 200 का रिवार्ड, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इस मार्केट में आप इसी तरह से ट्रेड करें। रही बात कि आप अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपका जो है लॉस मिनिमाइज होगा और आप अपने कैपिटल को बचाएंगे और ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। तो कैसा रहा मेरा वीडियो? अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड वो आप तक जरूर मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।